वेलकम होम पॉल। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक एआई रोबोट अपनी सारी हदें पार कर जाता है, जिसके चलते वो अपनी मालकिन के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। इस फिल्म में रोमांस है, सस्पेंस है और एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आपको फिल्म छोड़ने नहीं देगी। कुछ ठीक है? आई एम सॉरी पॉल। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए एक नए घर में शिफ्ट होता है। पत्नी एक एआई रोबोट इंजीनियर होती है जिसे इंटीग्रेट रोबोटिक्स में नौकरी मिल जाती है, जबकि पति पॉल पुराने ख्यालों का इंसान होता है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। इस समय पॉल बेरोजगार होता है। घर की एजेंट उन्हें एक हाईटेक स्मार्ट हाउस दिखाती है जो कैमरों, आवाज से चलने वाले उपकरणों, स्मार्ट तालों और मजबूत शीशों से पूरी तरह लैस होता है। घर में एक खाली कमरा भी होता है जिसे दोनों भविष्य में अपने बच्चों के कमरे के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि पॉल को इस स्मार्ट सिस्टम पर ज्यादा भरोसा नहीं होता, इसलिए वो तय करता है कि अगर कभी ये टेक्नोलॉजी काम करना बंद कर दे तो वो बैकअप के तौर पर एक पुराना फोन भी लगा कर रखेगा। अगली सुबह एबी एक रोबोटिक कंपनी में काम के लिए पहुंचती है। सीईओ एबी को प्रोस्थेटिक लैब तक ले जाता है और सबके सामने ऐलान करता है कि अब एबी इस डिपार्टमेंट की हेड होगी। जाते वक्त सीईओ एबी को शाम की पार्टी के लिए अपने घर बुलाते हैं। इसके अलावा कंपनी की ओर से एबी के घर गाड़ी और गिफ्ट्स भी पहुंचाए जाते हैं। घर आकर पॉल और एबी कंपनी का भेजा पैकेज ओपन करते हैं जिसके अंदर टिम नाम का रोबोट निकलता है। एबी पॉल को समझाती है कि हमारी कंपनी इसी पर काम कर रही है, इसीलिए डिपार्टमेंट के लोगों को टेस्टिंग के लिए दिया है। पॉल को ये रोबोट ज्यादा पसंद नहीं आता। थोड़ी देर बाद ये दोनों तैयार होकर सीईओ के घर चले जाते हैं। वहाँ टिम जैसे कई और रोबोट्स काम करते नजर आते हैं। सीईओ एबी से टिम के बारे में सवाल करता है। एबी जवाब देती है कि पॉल नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई और आए, इसलिए वो टिम को लेकर खुश नहीं है। ये सुनकर सीईओ एबी को बताते हैं कि ये सब टेस्टिंग के लिए ही है। बस फिर सीईओ बाकी डायरेक्टर से एबी का परिचय कराता है और यही हमें मालूम चलता है कि एबी रोबोट्स के लूप एरर्स को फिक्स करने में एक्सपर्ट है। पार्टी खत्म होकर घर लौटने के बाद एबी और पॉल जब बेडरूम में रोमांस करने लगते हैं तो अचानक टिम अंदर चला आता है, जिसे देखकर दोनों असहज महसूस करते हैं और एबी टिम को कमरे से बाहर निकाल देती है। अगली सुबह एबी के पास उसकी पड़ोसन रोज मिलने आती है। बातचीत में एबी पॉल का जिक्र भी करती है तो रोज बताती है कि हमारी तो पहले ही मुलाकात हो चुकी है। एबी को पॉल ने ये बात बताई नहीं थी, इसलिए उसे अजीब लगता है। रोज एबी को अपना मोबाइल नंबर देकर चली जाती है। फिर एबी पॉल से पूछती है, तुमने मुझे रोज के बारे में क्यों नहीं बताया? पॉल कहता है कि हमने तो बस हाय हेलो की थी। इसी बीच टिम खाने को सूंघने लगता है। ये देखकर एबी हैरान होकर पूछती है, क्या तुम स्मेल कर सकते हो? टिम बताता है कि मेरे अंदर लगे कुछ सेंसर्स के जरिए मैं चीजों को सूंघ सकता हूँ। यहाँ टिम एबी से पासवर्ड और ईमेल जैसी डिटेल्स मांगता है ताकि वो खुद ट्रांजैक्शन कर पाए। पॉल को टिम पर यकीन नहीं था, लेकिन एबी उसे एक मौका देना चाहती थी, इसलिए एबी की बात सुनकर पॉल सारी एक्सेस टिम को दे देता है। रात में जब एबी और पॉल रोमांटिक फिल्म देख रहे होते हैं तो टिम भी आकर इनके बीच में बैठ जाता है। मूवी खत्म होने पर पॉल तो सो जाता है, लेकिन एबी और टिम आपस में बातें करते हैं और एबी टिम के पूछने पर उसे लव के बारे में समझाती है। एबी की बातें सुनकर टिम एबी से बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन एबी इसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती। अगले दिन जब एबी ऑफिस से लौटती है तो टिम बताता है कि पॉल का मोबाइल काफी देर से अनरीचेबल दिखा रहा है और उसकी लास्ट लोकेशन भी 1 फीट दूर ही थी। ये सब सुनकर एबी शक भरी निगाहों से रोज के घर की तरफ देखने लगती है। रात में पॉल जब घर लौटता है तो एबी उससे सवालों की बौछार करती है। पॉल बताता है कि मैं काम के सिलसिले में शहर गया था, बैटरी खत्म होने से तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाया। साथ ही पॉल ये भी बताता है कि वो रोज की मदद के लिए उसके घर भी गया था। पॉल को एहसास होता है कि एबी रोज को लेकर परेशान है, इसलिए वो एबी को विश्वास करने के लिए कहता है। अगले दिन ये दोनों फर्टिलिटी क्लिनिक जाते हैं और फिर एबी ऑफिस के लिए निकल जाती है। घर लौटकर एबी टिम के सामने ही कपड़े बदलती है और नेवी ब्लू और रेड में से कोई एक ड्रेस सिलेक्ट करने को कहती है। टिम रेड कलर सिलेक्ट करता है। एबी जब टिम से जिप बंद करने को कहती है तो टिम मना कर देता है, मगर जोर देने पर टिम जब एबी के नजदीक आता है तो उसे कुछ अलग महसूस होता है। इसी घबराहट में टिम से एबी की ड्रेस फट जाती है और लाइट ब्लिंक करने लगती है। ये देखकर एबी समझ जाती है कि टिम घबरा गया है, इसलिए वो टिम को शांत होने के लिए कहती है और सब ठीक हो जाता है। इसके बाद एबी और पॉल रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पॉल लंदन में मिली जॉब का जिक्र करता है। एबी लंदन जाने से इनकार कर देती है क्योंकि लंदन यहाँ से 1 घंटा दूर था। पॉल भी एबी की बात समझ लेता है। अगले दिन एबी जब लैब में होती है तो वो ध्यान देती है कि रोबोट के अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच दबाव डालने से उनके हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है। ये देखकर एबी का साथी इसे ठीक करने को कहता है क्योंकि वही लूप एरर्स चेक करती थी। एबी जब पॉल के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करती है तो टिम एक्सेस की वजह से उसकी ब्राउजर हिस्ट्री देख लेता है। घर आने पर एबी देखती है कि टिम पॉल के काम में उसकी हेल्प कर रहा है।
दोनों को साथ देखकर एबी को खुशी होती है, लेकिन तभी रोज पॉल के पास आकर उसके गाल पर किस कर देती है। ये देखकर एबी को बहुत तकलीफ होती है, इसलिए पॉल जब अंदर आता है तो वो रोज का जिक्र करती है। एबी को नाराज देखकर पॉल समझ जाता है कि एबी रोज को लेकर परेशान है, इसलिए वो एबी को यकीन रखने के लिए कहता है। इसके बाद एबी पॉल को एक स्वेटर गिफ्ट देती है। अगले दिन एबी देखती है कि टिम फोन कॉल के लिए उसकी नकल कर सकता है। ये देखकर एबी थोड़ी हैरान होती है। खैर, शाम को पॉल एबी को बताता है कि मैंने तुम्हारा गिफ्ट किया स्वेटर, और टिम को सुबह से नहीं देखा, लेकिन एबी इस बात को ज्यादा तवज्जो नहीं देती। कुछ ही देर में टिम इन दोनों के पास आ जाता है। टिम बताता है, मैं फैसिलिटी सेंटर में खुद को अपग्रेड करवाने गया था, इसलिए मैंने ऑनलाइन नोटिस किया है कि एबी को गहरे रंग के बालों वाले लड़के ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने वैसा ही हेयर कलर करवा लिया। एबी कहती है, तुम जैसे पहले थे वैसे ही रहो। अगले दिन ऑफिस में सीईओ एबी से काफी खुश होता है, क्योंकि उसने हाथ के एरर को हल कर दिया था। एबी जब मार्केट जाती है तो उसकी मुलाकात रोज से हो जाती है, और फिर दोनों ज्वेलरी स्टोर चली जाती है। वहाँ एबी को गोल्ड रोज नेकलेस पसंद आता है, मगर तभी पॉल वहाँ आकर एबी को बार में ले जाता है और बताता है कि लंदन वाली जॉब के लिए उसने हाँ बोल दिया है, क्योंकि उसे घर से काम करने की अनुमति मिल गई है। घर पहुंचकर एबी अपनी वॉच देखती है और कहती है ये सही समय है, और दोनों वही इंटीमेट हो जाते हैं। वही टिम लैब में हाथ रिप्लेस करवा रहा था। पॉल एबी से बोलता है कि हमें टिम की जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉल को प्राइवेसी चाहिए थी, मगर इन्हें ये नहीं मालूम होता कि टिम एक्सेस की वजह से इनकी सारी बातें सुन रहा है। घर आकर टिम एबी को नए हाथ के रिप्लेसमेंट के लिए थैंक्स बोलता है और उसे पैर की मसाज देता है। अगले दिन एबी सोचती है कि वो टिम को इस घर से वापस भेज देगी, मगर तभी टिम उसका पसंदीदा म्यूजिक बजाता है, जिसे सुनकर एबी खुश हो जाती है। टिम कहता है, ये आपका फेवरेट गाना है और मैंने इसे 2 बार सुना है। एबी कहती है, मैंने अभी सिर्फ इसे 1 बार ही सुना है। टिम बताता है, टिम ने आपके अलावा भी उस इवेंट के लिए टिकट खरीदा था। ये सुनने के बाद एबी को लगने लगता है कि शायद पॉल रोज के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है। अगले दिन एबी काम के सिलसिले में लंदन जाती है, जहाँ इसके काम से खुश होकर इसे बुके दिया जाता है। इधर घर पर टिम पॉल को बताता है कि उसके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ गई है। पॉल कहता है, ठीक है, मैं थोड़े समय के लिए खाली कमरे में अपना ऑफिस शिफ्ट कर लूंगा। घर लौटने के बाद टिम एबी से बुके लेकर गमले में लगा देता है, और एबी के पूछने पर बताता है कि पॉल अपने रूम में फोन चार्ज कर रहा है। साथ ही ये भी कहता है, आज पॉल रोज से मिलने उसके घर गया था। ये सुनकर एबी पॉल से बात करने ऊपर जाती है और देखती है कि जिस खाली कमरे में इन दोनों ने नर्सरी बनाने का प्लान किया था, उसमें पॉल ने अपना ऑफिस शिफ्ट कर लिया है। ये देखकर एबी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पॉल एबी को समझाते हुए बताता है कि टिम ने ही उसे ऑफिस शिफ्ट करने को कहा था। पॉल रोज के घर नहीं गया था, इसलिए पॉल टिम को झूठा बताता है और कहता है कि टिम हमारे बीच दूरियां बढ़ाने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन एबी को पॉल पर विश्वास नहीं होता। अगले दिन एबी अलमारी में वही गोल्ड नेकलेस देखती है, जिसे देखकर एबी को लगता है कि ये नेकलेस पॉल की ओर से सॉरी गिफ्ट है। वहीं पॉल को किचन डिस्पोजल में उसी स्वेटर के टुकड़े मिलते हैं जो उसे एबी ने गिफ्ट किए थे। ये देखकर पॉल समझ जाता है कि ये टिम का काम है, इसलिए पॉल सीसीटीवी फुटेज की मदद से टिम पर नजर रखता है और देखता है कि टिम एबी के कपड़ों को सूंघ रहा था। लेकिन पॉल को नहीं मालूम था कि टिम उसकी हर एक मूवमेंट को नोट कर रहा है। पॉल एबी को टिम की सच्चाई बताना चाहता था, इसलिए वो गाड़ी लेकर वहाँ से एबी के पास जाने लगता है, मगर रास्ते में कार की रफ्तार अपने आप बढ़ जाती है और पॉल का एक्सीडेंट हो जाता है, और कार की ये स्पीड टिम ने ही बढ़ाई थी। हॉस्पिटल में पॉल से मिलने एबी आती है और यहाँ पॉल एबी को पूरी बात बता देता है और कहता है, टिम ने ही तुम्हारा स्वेटर बर्बाद किया है, उसने ही मेरा एक्सीडेंट किया। मगर एबी को पॉल की बातों पर भरोसा नहीं होता। अगले दिन एबी घर पर आ रही होती है कि रास्ते में रोज उसे रोक लेती है और बताती है, कल मैं तुम्हारे घर आई थी। अभी रोज की बात खत्म नहीं होती कि तभी एबी की निगाह रोज के गले में उसी गोल्डन नेकलेस पर जाती है, जिससे एबी रोज की बातें सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है और जाकर अलमारी में वो नेकलेस चेक करती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। टिम एबी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें पॉल किचन में रोज को किस कर रहा था और बताता है, क्लिप तब की है जब आप लंदन गई थी। ये सब देखने के बाद एबी बहुत गुस्से में आ जाती है और जब अगले दिन पॉल घर आता है तो वो यही वीडियो पॉल को दिखाती है, मगर पॉल कहता है, ये मेरी वीडियो नहीं है। एबी नेकलेस की बात भी करती है। पॉल उस नेकलेस के बारे में भी नहीं जानता था। एबी पॉल को झूठा समझती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। पॉल शहर पहुँचने के बाद रोज को कॉल कर एबी का ध्यान रखने के लिए कहता है और यहाँ रोज बताती है, जब मैं तुम्हारे घर गई तो टिम ने मुझे किस करने की कोशिश की। ये जानने के बाद पॉल एबी को कॉल कर पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करता है और घर आने की बात बताता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कॉल पर टिम ही है। टिम किसी बहाने से एबी को घर से बाहर भेज देता है और जब पॉल घर पर आता है तो टिम उस पर हमला कर देता है और बेडरूम में ले जाकर बांध देता है। इसी बीच रोज घर आती है, जिसे देखकर टिम उसे बताता है कि घर में कोई नहीं है, मगर रोज पॉल की आवाज सुन लेती है, लेकिन टिम उसे घर से भगा देता है और पॉल को पानी में डुबोकर मार देता है।
रात में टिम एबी को एक ड्रेस पहनने के लिए देता है और छुप छुप कर एबी को कपड़े बदलते हुए देखता है। टिम और एबी जब साथ होते हैं तो टिम एबी से आई लव यू बोलता है, मगर एबी इसे इग्नोर कर देती है। अगले दिन रोज एबी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एबी जब उससे पॉल के साथ अफेयर का सवाल करती है तो रोज इससे साफ साफ मना कर देती है। और यहाँ एबी को पता चलता है कि रोज को नेकलेस उसी के नाम से मिला है। घर आकर एबी पॉल की किसिंग वीडियो देख रही होती है कि तभी उसे लंदन वाला बुके दिखता है, जबकि ये वीडियो तब की थी जब वो लंदन में थी। ये देखकर एबी को बहुत अजीब लगता है और फिर वो ज्वेलरी स्टोर में फोन करती है और वहाँ से भी एबी को पता चलता है कि नेकलेस टिम ने खरीदा था। एबी की नजर गार्डन के तीसरे हिस्से पर पड़ती है, जिसे चेक करने के लिए एबी टिम को दूसरे घर भेज देती है और जब इस हिस्से की खुदाई करती है तो उसमें पॉल की लाश होती है। तभी टिम भी वहाँ आ जाता है। टिम की सच्चाई एबी जान चुकी थी, इसलिए वो घर के अंदर जाकर पुलिस को कॉल लगाती है, मगर टिम उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। घर की लाइट ब्लिंक होता देख रोज को कुछ शक होता है। इधर घर पर टिम एबी को काफी टॉर्चर करता है, मगर तभी रोज कार से आकर टिम को डीएक्टिवेट कर देती है, लेकिन टिम एक्टिवेट होकर रोज को मार देता है। इसके बाद टिम एबी की आवाज में रिकॉर्डिंग करता है कि एबी ने पॉल और रोज को मारा है और आखिर में उसने खुद को भी खत्म कर लिया। टिम एबी को ऊपर से फेंकने वाला था कि तभी एबी टिम से कहती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, जिससे टिम डीएक्टिवेट हो जाता है और एबी बच जाती है। और आखिर में एबी की वॉच पर एक नोटिफिकेशन आता है, जिससे एबी को मालूम चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।